ओम साईं राम। दास कनु महाराज एक ऐसे संत कवि जिन्होंने साईं की महिमा और उनके ज्ञान को शब्दाक्षरों में ढाला और जिन्होंने साईं की स्तुति एवं कीर्ति के गीत गाए, वे और कोई नहीं गणपतराव दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे हैं, जिन्हें हम दास कनु महाराज के नाम से जानते हैं। दास कनु महाराज का जन्म 6 जनवरी 1868 को महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर ज़िले के अकोलनेर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। दास कनु के परदादा का नाम अप्पाजी नारायण सहस्त्रबुद्धे था। अप्पाजी के 5 पुत्र थे, जिन्होंने एकनाथ सहस्त्रबुद्धे दास कनु के दादाजी थे। एकनाथ के 4 पुत्रों में सबसे बड़े दत्तात्रेय थे, जो दास कनु के पिताजी थे। दास कनु के जन्म के बाद उनका नामकरण संस्कार किया गया और उनका नाम नारायण रखा गया। उनके दादाजी एकनाथ ने जब उन्हें गोद में उठाया तो उन्होंने बच्चे का बड़ा गोल पेट और लंबे कान देखकर कहा, इसका नाम गणपति अधिक उपयुक्त रहेगा। दादाजी का सुझाव सभी को पसंद आया और सभी ने उनके गणपति नाम को स्वीकार कर लिया। गणपति के 9 वर्ष की उम्र में पढ़ाई शुरू की। उसी समय उनका उपनयन संस्कार किया गया। 14 वर्ष की उम्र में अंग्रेज़ी माध्यम से 4वीं कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। 23वें वर्ष में उनकी शादी हुई। शादी के कुछ ही समय के बाद उनके ऊपर किसी वस्तु को चुराने का झूठा आरोप लगा, जिसके कारण उनकी चाची ने उन्हें बुरा भला कहा और उन्हें घर से निकाल दिया। गृह त्याग के बाद उनकी मुलाकात मिस्टर कैनेडी से हुई, जो पुलिस सुपरिटेंडेंट थे। उन्होंने उन्हें 9 रुपये प्रति माह पर हवलदार के पद पर नियुक्त किया। नाना साहेब चांदोरकर उस समय डिप्टी कलेक्टर थे। वे जब शेटे गए तो सहयोगी सेवक के रूप में गणपतराव को भी अपने साथ ले गए। ये लगभग 1890 ईस्वी की बात है। गणपतराव को शिरडी जाने का सहज ही शुभ संयोग मिला, परंतु वे मन में ये इच्छा लेकर नहीं गए कि उन्हें एक सिद्ध पुरुष के दर्शनों का पूरा लाभ उठाना है। दास कनु अपनी पदोन्नति की तीव्र महाकांक्षा मन में संजोए हुए थे। वे उच्च पद पाकर दुनिया के सपना रुतबा दिखाना चाहते थे। साथ ही वे एक अच्छे, ईमानदार और नैतिक व्यक्ति थे। इस कारण भी उनकी तरक्की को पाना कठिन कार्य था। गणपतराव में एक विशेष कला थी। वे गांव की भजन मंडली में एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। कई वर्षों से नाट्य कला की प्रभावपूर्ण प्रस्तुति देने चले आ रहे थे। वे नाटकों में कामोत्तेजक महिला का किरदार निभाते थे। अपने नाट्य कौशल को लोगों को दिखाने में उन्हें अपार खुशी मिलती। साथ ही में वे अपने आप पर गर्व भी महसूस करते। गणपतराव में एक और खास विलक्षण क्षमता थी। वे बिना किसी तैयारी के मातृभाषा मराठी में लावणी शैली में गीतों की रचना कर सकते थे और उसे मधुर स्वर में गा सकते थे। काव्य कला और गीति कला का ये नैसर्गिक प्रतिभा उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ। श्री साईं अंतर्यामी थे। उन्हें गणपतराव की प्रकृति और अभिलाषा का ज्ञान था। शिरडी पहुंचकर चांदोरकर के साथ गणपतराव ने भी बाबा के दर्शन किए। बाबा ने गणपतराव को सलाह दी, गांव की भजन मंडली एवं पुलिस की नौकरी से लगाव छोड़ दो। गणपतराव ने श्री साईं की सलाह और निर्देश पर गौर किया। शीघ्र ही उन्होंने गांव की भजन मंडली से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। पुलिस की नौकरी, उच्च पद पाना और जनता को अपना रुतबा दिखाना, इस व्यूह में वे कभी त्याग ना सके और एक अंगारा ज्वाला बनने के लिए उनके मन में निरंतर सुलगता रहा। चांदोरकर के साथ गणपतराव थोड़े समय के अंतराल पर शिरडी आते रहे। श्री साईं उन्हें बार बार पुलिस की नौकरी छोड़ देने की सलाह देते थे। गणपतराव ने श्री साईं के निवेदन करते हुए कहा, मैं विभाग की परीक्षा पास कर ली है। मैं 1 वर्ष तक सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्य करूँगा। इसके बाद नौकरी छोड़ दूंगा। श्री साईनाथ महाराज ने उन्हें समझाया कि पुलिस विभाग का पद तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है। बाबा के आगाह करते हुए गणपतराव को पुनः कहा, तुम सब इंस्पेक्टर का पद नहीं मिलेगा। मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हें वह पद ना मिले। गणपतराव को तीर्थ स्थलों पर घूमने का काफ़ी शौक था। कई बार वे अपने उच्च अधिकारियों के साथ अनुमति लिए बगैर अपने कार्य क्षेत्र की सीमा से बाहर चले जाते और तीर्थों का भ्रमण कर अपना शौक पूरा करते। एक बार गणपतराव निजाम क्षेत्र का तीर्थाटन कर लौट रहे थे। उसके साथ कुछ कांस्टेबल भी थे और वह उनसे ईर्ष्या करते थे।
उन्होंने गणपतराव का सबक सिखाने की चाल चली। उन्होंने पुलिस विभाग के गुप्त रूप से उनके खिलाफ शिकायत की सूचना भिजवा दी कि गणपतराव बिना विभागीय आदेश के विभागीय सीमा से बाहर जाते हैं और इसी समय से विभागीय सीमा से बाहर निजाम क्षेत्र में है। अतः लापरवाही और अनुशासनहीनता का दोषी मानते हुए उन पर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए और उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। गणपतराव को इस बात की भनक लगी। उस समय वे गोदावरी नदी के समीप थे। उन पर रचे हुए षड्यंत्र की तलवार उन पर लटक रही थी। उन्हें विश्वास हो गया था कि इस बार मैं अपनी लापरवाही के शिकंजे में फंस जाऊंगा और मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तत्क्षण ही उन्होंने गोदावरी के पवित्र जल हाथ में लेकर साईं की याद किया और प्रतिज्ञा की, बाबा इस बार कृपा करके मुझे बचा लें, मैं पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा। श्री साईं ने गणपतराव की पुकार सुनी और अनोखी लीला रची। उसी समय गांव का एक नासिक उनके पास आया और उन्हें बताया कि इस समय यहाँ से कुछ ही दूरी में कुछ डाकू बैठे हुए हैं और वे चोरी के सामान का बंटवारा कर रहे हैं। तत्काल प्रयास करने पर डाकुओं को गिरफ्तार किया जा सकता है। गणपतराव तुरंत उसी ओर गए और उन्हें डाकू को गिरफ्तार सारा माल अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद वे अपने विभागीय सीमा से लौटे और पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही पुलिस के बड़े बड़े अफसरों ने उनसे पूछा, तुम बिना अनुमति के विभागीय सीमा के बाहर क्यों गए? गणपतराव ने उत्तर दिया, मेरे पास अनुमति लेने का समय ही नहीं था। अगर मैं अनुमति लेके कुछ ही क्षण में लगा देता तो डाकू हाथ से निकल जाते और चोरी का धन भी बरामद ना होता। बाबा की इस लीला ने गणपतराव को नौकरी बचाई और उनकी अनुशासनहीन प्रवृत्ति पर भी पर्दा डाल दिया। गणपतराव के लिए ये एक पूर्व संकेत भी था कि आगे उसे क्या करना है और उसके लिए अब वे अपने आप को तैयार कर लें। इस घटना के बाद गणपतराव ने गोदावरी के पवित्र जल की कसम निभानी थी, परंतु डाकुओं को पकड़ने के कारण उन्होंने अपनी पदोन्नति का सूर्य जगता दिखाई देने लगा। तीव्र महत्वाकांक्षा में एक बार फिर से उन्होंने सतपथ पर अग्रसर होने पर विमुख कर दिया। कुछ समय बाद गणपतराव घोड़े पर सवार होकर शिरडी की सीमा पार कर रहे थे। इस बार उन्होंने श्री साईं से मिले बिना आगे बढ़ने का विचार बना लिया। वे शिरडी पार करने ही वाले थे कि उनकी मुलाकात सड़क किनारे श्री साईं से हुई। गणपतराव घोड़े से उतरे और श्री साईं को प्रणाम किया। श्री साईं से पूछा, वह कौन था जिसने हाथ में गोदावरी का जल लेके कसम खाई थी? गणपतराव शर्मिंदा हुए, परंतु उन्होंने श्री साईं से कहा, पदोन्नति होते ही मैं नौकरी छोड़ दूंगा। श्री साईं ने गणपतराव को आगाह किया, जब तक तुम्हें कांटा नहीं चुभेगा तब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे। बाबा के इतने कहने पर गणपतराव ने बाबा के संकेत को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ समय बाद पुलिस विभाग ने गणपतराव को खुफिया डाकू खाना भील को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी। गांव वाले को लगा पुलिस विभाग वाले भी खाना भील के नाम से थरथर कांपते थे। गणपतराव को 3 कांस्टेबल दिए गए। वह कई दिनों तक उसका सुराग ढूंढते रहे। अचानक उन्हें विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी मिली कि खाना भील कुछ ही देरी में लोनावानी गांव की तरफ जाने वाला है। गणपतराव अपने 3 कांस्टेबल लेकर उसकी ओर चले गए। डाकू के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। डाकू ने 3 कांस्टेबल को बंदूक का निशाना बना मौत के घाट उतार दिया। डाकू गणपतराव को भी जिंदा नहीं छोड़ता, परंतु गणपतराव ने रामदासी का वेश धारण किया हुआ था। डाकू के सामने होने पर उन्होंने अपने आप को रामदासी बताया और अपनी जान बचा ली। गणपतराव कई दिनों तक उस क्षेत्र में रामदासी के रूप में घूमते रहे और बच्चों के द्वारा डाकू की गतिविधियों की जानकारी पुलिस को भेजते रहे। खाना भील को पता चला कि रामदासी पुलिस विभाग में मेरी गतिविधियों को गुप्त जानकारी भेजता है और मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए प्रयत्नशील है। एक दिन खाना भील ने रामदासी को देखा और देखते ही उसे दबोच लिया। वह बोला, बच्चू तू मुझे पकड़ेगा, जाल बिछाकर मुझे गिरफ्तार करवाएगा। आज तू मेरी जाल में फंस गया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे तेरे 3 साथियों के पास पहुंचाऊंगा। गणपतराव के सिर पर मौत मंडरा रही थी। उसने श्री साईं की याद करते हुए कहा, बाबा इस बार मुझे बचा लो, मैं पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा। यहाँ भी श्री साईं ने गणपतराव की रक्षा की। खाना भील को अचानक मन बदला और उसने गणपतराव पर दया आकर वह बोला, रामदासी तुम्हें मैं एक मौका दे रहा हूँ और ज़िंदा छोड़ रहा हूँ। आगे तुमने मेरे मामले में कहीं भी टांग अड़ाई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जान बचाकर और डाकू को गिरफ्तार से छूट जाने के बाद भी गणपतराव ने प्रतिज्ञा पूरी नहीं की। पदोन्नति की अभिलाषा
अभी भी दिल में हिचकौले मार रही थी। वे फिर से खाना भील के बारे में गुप्त सूचना एकत्र कर रहे थे, पुलिस विभाग में मुखबरी कर रहे। एक दिन गुप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने जाल बिछाकर खाना भील को एक पहाड़ी पर घेर लिया। काफ़ी देर तक मुठभेड़ हुई और खाना भील पुलिस को चकमा देके भाग निकला। अब गणपत राव के सिर पर जान का खतरा पूरी तरह से मंडराने लगा। न जाने कब खाना भील उसे दबोच ले और उसकी जीवन लीला समाप्त कर दे। इस स्थिति में आने के बाद श्री गणपत राव ने पुलिस की नौकरी नहीं छोड़ी। गणपत राव चंदोरकर से मिले, उनसे विचार विमर्श कर उन्होंने गुप्तचारों के कार्य दायित्व से अपने को मुक्त कर लिया। डॉक्टरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर लंबे समय तक की छुट्टी ले ली। बाबा की बार बार सलाह के बाद भी उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी। श्री साईं चाहते थे कि गणपत राव की आध्यात्मिक उन्नति हो। पद लोलुपता के कारण वह खतरे में ना पड़े और उसे यंत्र जानकर जन समाज में श्री साईं के प्रति भक्ति का लहर पैदा की जा सके। श्री साईं बार बार गणपत राव को संकट, खतरों एवं मृत्यु की छाया से बचाते रहे। रक्षों की भूमिका में श्री साईं का प्रत्यक्ष एहसास होने के बाद श्री गणपत राव श्री साईं की अद्भुत शक्ति के सामने सर्वांग समर्पित ना हो सके। बाबा के आदेश की अनुपालना करने से कन्नी काटते रहे। सर्वज्ञ श्री साईं को गणपत राव के चंचल मन का स्पष्ट ज्ञान था, परंतु श्री साईं ने भी ये ठान लिया था कि वह गणपत राव को हर मुसीबत से बचाएंगे और उसके प्राणों की रक्षा करेंगे एवं उसमें बदलाव लाकर उसके सतपथ पर लगाकर उसे ईश्वर की कार्य करवाएंगे। लंबी छुट्टी समाप्त होने के बाद पुलिस विभाग ने गणपत राव के पद कार्य संभालने का निर्देश दिया। डाकू का डर, मौत का खतरा, पदोन्नति की अभिलाषा ने गणपत राव को एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को अपने कार्य की देखरेख करने के लिए रख लिया और खुद पुलिस स्टेशन जाने से बचते रहे। इसी बीच गांव के किसी मुंसिफ ने किसी व्यक्ति पर किए गए जुर्माने के 32 रुपये पुलिस स्टेशन भिजवाए। गणपत राव का दायित्व निर्वाह करने वाले व्यक्ति ने रसीद दिए बिना 32 रुपये अपने पास रख लिए और सरकारी अमानत का गबन कर दिया। उसने इन रुपयों के विषय में गणपत राव को भी नहीं बताया और स्वयं पैसे हजम कर लिए। अधिकारियों ने पैसों की खोजबीन की और गणपत राव को सरकारी रकम को गबन का दोषी ठहराया। गणपत राव को इस जानकारी मिली। हवलदार ने पदोन्नति कर सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देखने वाले गणपत राव को अब जेल की काली कोठरी नजर आने लगी। तत्काल गणपत राव श्री साईं के पास आए और बोले, बाबा, मैं आपकी शरण में आया हूँ और अब शरणागत आए हुए व्यक्ति को झूठे दोषारोपण से बचाइए। आज मैं जेल जाने की स्थिति में हूँ। इस घोर संकट में मेरी सहायता करें। श्री साईं ने फिर गणपत राव की सहायता की। उन्होंने पूछताछ करने वाले अधिकारी के पास जुर्माने की 32 रुपये राशि और गणपत राव का त्यागपत्र भिजवाया। इस प्रकार श्री साईं ने गणपत राव को पुलिस विभाग की नौकरी से मुक्त करवाया ताकि आगे चलकर वह आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति कर सके। ये बात सन 1903 की है। गणपत राव ने दोषमुक्त एवं पद मुक्त होने के बाद श्री साईं से कहा, बाबा, मैंने नौकरी छोड़ दी है। मुझे और मेरी पत्नी को अब बेसहारा रहना पड़ेगा। मेरे पास न घर है और न रहने का ठिकाना। मेरे पास तो जीवन निर्वाह के लिए पैसा भी नहीं है। श्री साईं बोले, गनु, तुम्हारे एवं तुम्हारे परिवार की रक्षा मैं स्वयं करूँगा। श्री साईं ने गनु को ग्रंथ एवं पुराणों का पठन पाठन करना, कीर्तन का कार्य सौंपा। गनु ने इस कार्य को सहर्ष स्वीकार किया। गणपत राव गनु बने और बाबा की शरण में आने के बाद दास गनु हो गए। सन 1903 के बाद गनु को भी कभी भोजन, वस्त्र, धन का अभाव नहीं हुआ और शीघ्र ही बाबा की कृपा से उन्होंने अपना घर भी हो गया। काव्य कला और गीत कला के साथ श्री साईं के आशीर्वाद ने दास गनु को एक ठोस धरातल पर खड़ा कर दिया। दास गनु अत्यंत कुशल कीर्तनकार थे। लोगों के अनुरोध पर वह जगह जगह कीर्तन करते थे, किंतु पहले बाबा की आज्ञा एवं आशीर्वाद लेते। कीर्तन स्थल पर सर्वप्रथम में बाबा का चित्र स्थापित किया करते। उसके बाद तुकाराम, नामदेव, ज्ञानदेव की कथाएं सुनाते। बीच बीच में वह श्री साईं की लीलाओं का उदाहरण देते। दास गनु की वक्तृत्व शैली इतनी मधुर और एवं प्रभावी होती कि 2-3 हजारों की भीड़ उन्हें मंत्र मुग्ध होने की तन्मयता के साथ 6 से 8 घंटे तक सुनती रहती। कथावाचन एवं साईं लीला वर्णन के साथ साथ दास गनु भजन भी गाते, जिनके लोगों के मन में साईं भक्ति के प्रति जिज्ञासा पैदा होती और भक्ति की लहरें हिलोरे मारने लगती। दास गनु के भजनों से प्रभावित होकर अनेक लोग श्री साईं की आकर्षित हुए और शिरडी जाने का क्रम चालू हुआ। अल्प समय में
श्री साईं की मस्जिद से दूर दास के आने वालों की अच्छा खासा जमावड़ा लगने लगा। एक बार मुंबई के कोपिनेश्वर मंदिर से दासगणु बाबा की तस्वीर सामने रखकर कथा कीर्तन कर रहे थे। हरि नाम के जयकारे गूंज रहे थे। अचानक ये ध्वनि चोलकर नाम के एक व्यक्ति के कानों में पड़ी। वे सरकारी विभाग में अस्थायी कर्मचारी थे। वे कीर्तन सुनने आ बैठे। उनके मन में साईं के प्रति अगाध भक्ति उमड़ी। दृढ़ विश्वास पैदा हुआ और साईं नाम की लहर साईं भक्त बनाकर श्री साईं की कृपा का पात्र बना दिया। चोलकर की तरह अन्य लाखों भक्त दासगणु की कथा एवं भजन सुनकर श्री साईं की ओर खींचे चले आते। दासगणु ने सन 1962 तक यानी जीवन पर्यंत श्री साईं की कीर्ति का गुणगान किया। साईं प्रचार के प्रथम प्रचारक और प्रसारक दासगणु थे, जिन्होंने साईं भक्ति को एक ठोस धरातल दिया, जिसकी निष्पत्ति स्वरूप साईं भक्तों का विशाल कारवां आज करोड़ों में है, देश विदेश में है। एक बार दासगणु को शिरडी ग्राम में कीर्तन करना पड़ा। उन्होंने लंबा अंगरखा पहना था, कंधे पर गमछा, सिर पर पगड़ी बांधी और साईं की आज्ञा एवं आशीर्वाद देने गए। श्री साईं ने दासगणु के ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और कटाक्ष करते हुए कहा, वाह, तुम तो दूल्हे राजा की तरह लग रहे हो। दासगणु ने श्री साईं के वचन सुनकर सर झुकाया और उत्तर दिया, कीर्तन करने जा रहा हूँ, आशीर्वाद चाहिए। श्री साईं बोले, लेकिन ये अंगरखा किस लिए, ये पगड़ी किस लिए, ये प्रत्यन फिजूल है। ये चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं। इनको मेरे सामने अभी उतारो। इनका भार तन पर लादने की ज़रूरत नहीं है। दासगणु ने उसी क्षण अंगरखा, गमछा, पगड़ी उतार श्री साईं के श्री चरणों में रख दिया। तब वे सिर्फ एक धोती पहनकर, हाथ में चिपली, गले में फूलों की हार पहनकर कीर्तन करने लगे। श्री साईं ने दासगणु महाराज को नारदीय पद्धति के कीर्तन करने और हरिदासी परंपरा अपनाने की प्रेरणा दी। श्री साईं की आज्ञा को तत्क्षण शिरोधार्य करते हुए दासगणु ने जीवन पर्यंत इस पद्धति को अपनाया। श्री साईं का आदेश उनके लिए ब्रह्म वाक्य था और उन्होंने अपने आप को श्री साईं के एक विनीत सेवक के रूप में आजीवन प्रस्तुत किया। दासगणु कीर्तन के बदले कभी कभी किसी से भी एक पैसा नहीं लेते, न किसी प्रकार की दान दक्षिणा स्वीकार करते। इस कारण उनकी प्रसिद्धि एक कीर्तनकार के रूप में सर्वत्र फैली। साथ ही उनकी निस्वार्थ सेवा एवं सुमधुर कीर्तन कला से लाखों लोगों को साईं कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कराया। श्री साईं के श्री चरणों में समर्पित हो जाने के बाद और कथा कीर्तन में अपने जीवन को न्यौछावर करने वाले दासगणु को बाबा ने निज़ाम राज्य के नांदेड़ ग्राम में स्थायी रूप से बस जाने का आदेश दिया। दासगणु ने नांदेड़ में अपना स्थायी बसेरा बनाया। इसके बाद श्री साईं ने सानिध्य में आयोजित होने वाले वार्षिक कीर्तन, उसे रामनवमी आदि कार्यक्रमों में उपस्थित होते और आत्मीयता के साथ कीर्तन करते। बाबा के महापरायण सन 1918 के बाद भी दासगणु का यह क्रम निरंतर चलता रहा। एक बार शिरडी में श्री साईं ने दासगणु को नाम सप्ताह करने की आज्ञा दी। दासगणु ने उस दिन श्री साईं से विनम्रतापूर्वक कहा, हे देवा, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। आप इस बात का आश्वासन दें कि सप्ताह का पूर्ण होते ही विट्ठल अवश्य प्रकट हों। श्री साईं ने कहा, हाँ, विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे, लेकिन भक्तों में श्रद्धा और तीव्र उत्सुकता का होना ज़रूरी है। डाकुर की डंगपुरी, विट्ठल के पंढरपुर और कृष्ण की द्वारका सब शिरडी में ही है। किसी को दूर जाने की क्या ज़रूरत। भक्तों ने श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम की धारा बहेगी और स्वयं शंकर प्रकट होंगे। वे तो यहीं विराजमान है। सप्ताह के समापन पर दासगणु ने शिरडी में ही विट्ठल के दर्शन किए। श्री साईं का वादा पूर्ण हुआ। भक्ति जब अपनी पराकाष्ठा पर होती है, अवश्य ही भगवान प्रकट होते हैं। दासगणु के विश्वास को श्री साईं निरंतर दृढ़ करते जाते, इसलिए श्री साईं तरह तरह की लीलाएं रचते और चमत्कार करते। एक बार महाशिवरात्रि के दिन दासगणु ने श्री साईं से कहा, आज पर्व काल के अवसर पर मैं शिरडी के 3 मील एक दूर सिंगवा जाकर गोदावरी में स्नान करना चाहता हूँ। आप अनुमति प्रदान करें। श्री साईं ने दासगणु से पूछा, लेकिन तुम वहाँ जाके क्या करोगे? दासगणु ये सुनकर उदास हो गए। श्री साईं बोले, गंगा तो यही मेरे चरणों में है, इतनी दूर मत जाओ। श्री साईं के वचन सुन दासगणु संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री साईं ने दासगणु को अपने समीप बुलाया और कहा, अपनी अंजलि मेरे चरणों के पास लाओ। दासगणु ने जैसे ही अंजलि श्री चरणों के तरफ की, श्री साईं ने श्री चरणों से गंगा की पतली धारा फूटी और दासगणु की अंजलि जल से भर गई।
दासगनु ने वह जल चंदोरकर के रूप में नहीं पिया बल्कि अपने मस्तक पर छिड़क दिया। इस लीला के द्वारा ईश्वर से अस्तित्व का स्पष्ट संकेत देने के लिए दासगनु श्री साईं को ईश्वर रूप स्वीकार नहीं कर पाए। दासगनु उत्सव आयोजनों पर शिरडी आते, कुछ सप्ताह तक रुकते। उसी समय श्री साईं उन्हें विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने को कहते ताकि दासगनु के व्यक्तित्व को शुद्धिकरण हो, व्यवहार में पवित्र आए और बाबा के प्रति भक्ति और विश्वास उत्तरोत्तर दृढ़ हो। कम पढ़े लिखे होने के बाद भी दासगनु संस्कृत के ग्रंथों को पढ़कर आसानी से उनका अर्थ लगा लेते और ज्ञान को मस्तिष्क में बिठा लेते। ये श्री साईं का अदृश्य दिव्य शक्ति का प्रभाव था जो दासगनु को ज्ञान वृद्धि में निरंतर सहायक बन रहा। श्री साईं उपयुक्त अवसर आने पर संकेत देकर श्री दासगनु के ज्ञानोन्नयन में सदा सहायक बने रहे। दासगनु के मन में ज्ञानदेव रचित मराठी भाषा की पुस्तक अमृतानुभव का टीका गद्य शैली में लिखने का विचार उत्पन्न हुआ। यह कार्य प्रकंड विद्वानों के लिए अत्यंत कठिन था और उस समय तक किसी ने अपने हाथ में नहीं लिया था। दासगनु ने भी पुस्तक को बार बार पारायण कर असंभव को संभव बनाने का प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हुए। थक हार वे श्री साईं के पास गए और उन्हें विनती पूर्वक कहा, मैं अमृतानुभव को मराठी में गद्य अनुवाद करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? श्री साईं ने कहा, तुम अवश्य करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इसके पश्चात दासगनु ने कार्य प्रारंभ किया। अमृतानुभव की पहेलियाँ, तर्कों, गूढ़ों एवं दार्शनिक पहलुओं को भी वह आसानी से सोदाहरण स्पष्ट करते चले गए और सफलतापूर्वक कार्य पूरे किया। उन्होंने इस कार्य के विद्वानों, पंडितों और समालोचकों के काफ़ी सराहा। श्री साईं ने दासगनु से ग्रंथों का पठन पाठन उनके ज्ञानोदय के लिए करवाया ताकि ज्ञान का प्रवाहन धारा उनके हृदय में तरंगित एवं आंदोलित हो और दासगनु स्वयं किसी नई कृति की सृजन करें। दासगनु के मन में संस्कृत उपनिषद ईश्वरवास्य की मराठी भाषा में टीका लिखने का विचार उभरा। ये उपनिषद आध्यात्म के गूढ़ गंभीर रहस्यों एवं विचारों से परिपूर्ण था। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म के यदि अन्य सारे ग्रंथ विलुप्त हो जाएं तो एकमात्र ईश्वरवास्य उपनिषद से ही हिंदू धर्म का निर्माण किया जा सकता है। दासगनु श्री साईं के सामने अपनी इच्छा व्यक्त की। श्री साईं भी चाहते थे ये काम हो। अंत श्री साईं ने दासगनु से कहा, कार्य करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कार्य प्रारंभ करने से पहले दासगनु ने अनेक बार इस ग्रंथ का पारायण किया, इसके गूढ़ अर्थ एवं तात्पर्य का समझने की कोशिश की, परंतु सार तत्व को अच्छी तरह से न समझ पाने के कारण वह कठिनाई जारी थी। दासगनु पुनः श्री साईं के पास आए और बोले, बाबा, आपने टीका लेखन का काम आशीर्वाद देकर शुरू करवाया और आप ही बीच में रुकावटें पैदा कर रहे हो। आपकी ये कैसी लीला है? आपकी रुकावटें भला मुझसे कैसे दूर होंगी? काम अवरुद्ध हो गया, अब रुकावटों का आप भी दूर करें। सार तत्व की शंकाओं को आप ही समाधान करें। श्री साईं ने कहा, जब तुम वापस बॉम्बई जाओगे और विले पार्ले पहुँचोगे तो वहाँ काका की नौकरानी तुम्हारी शंकाओं को दूर करेगी। श्री साईं के वचनों का पूर्ण विश्वास कर दासगनु ने मुंबई के लिए प्रस्थान किया और विले पार्ले द्वारा काका दीक्षित के घर रुके। उस नौकरानी को देखने की उत्सुकता हो रही थी। दूसरे दिन का सुप्रभात, काका के घर में एक गरीब कुनाबी लड़की फटे पुराने वस्त्र पहन बर्तन धो रही थी और नारंगी रंग की साड़ी में विश्व में गीत गा रही थी। दासगनु की नींद खुली और लड़की के मधुर गीत की और खींचे चले गए। उन्होंने देखा कि चीथड़ों पर लपटी हुई एक लड़की बर्तन धो रही है। ना पहनने के लिए वस्त्र थे, ना खाने के लिए पर्याप्त भोजन। अभावग्रस्त परिस्थितियों में भी वह प्रसन्न थी और प्रसन्न मुद्रा में गीत गा रही थी। दासगनु के मोरेश्वर प्रधान से कहा, इस लड़की को देखा, तन पर पूरे कपड़े भी नहीं हैं, इसे एक नई साड़ी पहनने के लिए दो। मोरेश्वर ने तत्काल उससे एक नई साड़ी मंगवा कर दे दी। कुनाबी लड़की दूसरे दिन नई साड़ी पहनकर आई। वह आंगन में खुशी से नाचने लगी और अन्य लड़कियों के साथ फुगड़ी करने लगी। उसने अगले दिन वह साड़ी को अपने बक्से में सहेज कर रख दिया और फटे पुराने कपड़ों पहनकर काम पे आ गई। दासगनु ने उसे गौर से देखा। वह लड़की वही रोज़ वाले फटे पुराने वस्त्र, चेहरे पर कोई निराशा नहीं, ना नई साड़ी पाने की खुशी, ना फटे पुराने कपड़े पहनने का गम। असमर्थता के कारण फटे कपड़े पहनना और समर्थ होने पर भी वैसा ही करना, इसे कहते हैं अपनी गरीबी को गौरव के साथ ग्रहण करना। सुख और दुख तो केवल मानसिक स्थिति पर निर्भर है। दासगनु को अपनी समस्याओं का समाधान का मार्ग मिल गया।
बाबा के वचन सत्य सिद्ध हुए और काका को ही नौकरानी समस्या समाधान में दासगणु की मददगार सिद्ध हुई। ईशवास्य उपनिषद का मुख्य विषय है ईश का वास कहाँ है, ईश क्या है, ईश ने क्या रचना, ईश की क्या कार्य योजना है आदि का प्रतिपादन करना। श्री साईं ने यह संकेत दिया कि गरीब नौकरानी में भी ईश्वर का वास है। आत्मा चाहे किसी भी प्राणी में हो, सभी ईश्वर का अंश हैं, सभी में ईश्वर है, हर आत्मा में परमात्मा का निवास है। कुनाबी लड़की आत्मा का प्रतीक है। वह फटी पुरानी साड़ी पहने या नई साड़ी पहने, आत्मा का स्वरूप दोनों में ही एक है। कुनाबी लड़की कभी बर्तन मांजती, कभी गीत गाती, कभी नई साड़ी धारण करती, कभी फुगड़ी करती, कभी फटे पुराने वस्त्र पहनती। इसका अर्थ ये है कि आत्मा धरती पर शरीर रूप में आकर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यकलाप करती है। बर्तन धोना जीवन संघर्ष करने का प्रतीक है। संसार में जीवन संघर्ष करने वालों को नए वस्त्र भी मिल सकते हैं और फटे पुराने वस्त्रों में भी रहना पड़ सकता है। ये सब व्यक्ति के प्रारब्ध पर निर्भर करता है। कुनाबी लड़की फटे वस्त्रों में भी खुश है, उसे भी वह ईश्वर की कृपा मानती है। नए वस्त्रों में भी खुश है, उसे वह कृपा प्रसाद समझती है। ये इस तथ्य को उजागर करता है कि आत्मा संभाव की स्थिति में हो, सुख दुख में प्रभावित ना हो। हर प्रकार का जीवन संघर्ष में संभाव से जीवन यापन करना चाहिए। दासगणु ने अध्यात्म ज्ञान के अपार प्रकाश कुंज काका की नौकरानी की गतिविधियों से पाया और श्री साईं के संकेत का अर्थ बोध पाकर ईशवास्य उपनिषद का टीका पूर्ण की। दासगणु की एक खास विशेषता थी। वह जिस क्षेत्र में जाते उस क्षेत्र के महत्वपूर्ण साधु संतों, सिद्ध पीरों, पैगंबरों, योगियों, तपस्वियों आदियों से मिलते और उन्हें विस्तार पूर्वक बातें कर उनके जीवन चरित्र को गहराई से समझने की कोशिश करते। वे उसे लिपिबद्ध करते और मराठी की लावनी शैली में उसे काव्यात्मक स्वरूप देते। उन्होंने 100 से अधिक युग प्रधान धार्मिक व्यक्तियों को रचना का विषय बनाकर अपने काव्य में उतारा। श्री संत कथा अमृत, श्री भक्ति लीला अमृत एवं श्री भक्ति सार अमृत में हम सज्जनों के व्यक्तित्व देखने को मिलता है। ये पुस्तकें दासगणु ने श्री साईं को समाधि से पूर्व ही लिख ली थीं। इन पुस्तकों में दासगणु ने श्री साईं के संदर्भ में 7 अध्याय लिखे हैं, जो अत्यंत प्रभावी, महत्वपूर्ण तथा तत्व ज्ञान में ओतप्रोत हैं। श्री साईं की स्तुति में दासगणु ने श्री साईं स्तवन मंजरी लिखी और ये पुस्तक साईं के हाथों में भेंट की। साईं की महासमाधि के महज 37 दिन पूर्व ये पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक में दासगणु ने साईं को परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया है। इस पुस्तक में दासगणु को साईं भक्ति की चरम उत्कृष्ट स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। दासगणु के साथ श्री साईं के अनेक महत्वपूर्ण प्रसंग हैं। यहाँ एक प्रसंग का उल्लेख करना नितांत आवश्यक है। श्री साईं ने 15 अक्टूबर 1918 को मध्य के समय महासमाधि ली और ब्रह्मा की सत्ता ब्रह्म में समा गए। साईं ब्रह्मा की सत्ता ऐसी है जो ब्रह्मलीन में भी जगत को दिव्य रूप में विद्यमान है और भक्तों को अपने अस्तित्व का एहसास कराती है। दासगणु वे प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने साईं की समाधि के बाद सबसे पहले उनकी दिव्य सत्ता का एहसास हुआ। बाबा ने दूसरे दिन ही भोर में दासगणु को स्वप्न दर्शन दिए और कहा, मस्जिद लुढ़क कर गिर गई है। शिरडी के बनिए मुझे तेल नहीं देते और मुझे परेशान करते हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तुम शीघ्र शिरडी जाओ, मुझे फूलों से ढक दो। महासमाधि के बाद श्री साईं के स्वप्न दर्शन की कृपा एवं अपने अक्षय अस्तित्व का आभास सर्वप्रथम दासगणु को करवाया। श्री साईं की इस कृपा दृष्टि का आकलन भला कौन कर सकता है। दासगणु की तत्काल नींद खुली। वे एक क्षण में गंवाए बिना पंढरपुर से शिरडी रवाना हो गए। उन्होंने खड़े होकर लगभग 3 दिन तक भजन कीर्तन एवं हरि नाम का जाप किया। श्री साईं के स्वप्न दर्शन के संकेत के अनुसार दासगणु ने अखंड कीर्तन की पुष्पमाला श्री साईं के पार्थिव शरीर पर अर्पित की। बाबा की समाधि के अगले वर्ष ही दासगणु की पत्नी का स्वर्गवास हो गया।
दासकनु का कोई संतान ही नहीं थी। वे अकेले हो गए। इसके बाद उन्होंने अपना संपूर्ण शक्ति श्री साईं की भक्ति में झोंक दी। साईं के समय 15 वर्ष तक और साईं समाधि के बाद 44 वर्ष तक दासकनु ने श्री साईं की कथा और कीर्ति गायन की। उन्होंने अपनी लंबी उम्र में श्री साईं की असीम कृपा के कारण श्री साईं भक्ति के गीत जीवन पर्याप्त गाते रहे। दासकनु को साईं भक्तों ने अपार सम्मान दिया। अन्य धर्म में लोगों के लिए वे उतने ही पूज्य और आदरणीय थे। सन 1948 में कोयम्बटूर में आयोजित ऑल इंडिया साईं भक्त सम्मेलन में दासकनु को अध्यक्ष पद प्रदान कर सम्मानित किया। दासकनु ने इन सब सम्मानों से भी काफ़ी उच्च स्थान के अधिकारी हैं। सम्मान उनके पास पहुंचकर वे स्वयं सम्मानित हो जाता है। दासकनु ने काव्य में भक्ति का उत्कर्ष है। दासकनु संत काव्य परंपरा के समर्थ उत्तराधिकारी हैं। संतों को जो हेतु और उद्देश्य होता है उसे दासकनु अपने काव्य में प्रस्तुत करते हैं। दासकनु का काव्य एकांगी नहीं है। वह धर्म, दर्शन, भक्ति, तत्व ज्ञान और राष्ट्र प्रेम का विशाल आयाम अपने भीतर समेटे हुए है। दासकनु ने वीर छत्रपति शिवाजी के सम्मान में 5 कविताएं लिखी, जिनका पठन पाठन महाराष्ट्र में गणपति पूजन के समय किया जाता है। दासकनु के मन में देश प्रेम की भावना भी काफ़ी प्रबल थी। उनके काव्य में समाज के दलित, उपेक्षित एवं पिछड़े वर्ग के प्रति सहानुभूति के स्वर्ग हैं। समाज के इस वर्ग के उद्धार के लिए जो कुछ करना चाहते थे। समाज में प्रचलित कुरीतियाँ और कुपरंपराओं को उन्होंने सूक्ष्म निरीक्षण किया और इसका जीवन वर्णन उन्होंने अपने काव्य में यत्र तत्र प्रस्तुत भी किया। भक्ति भी स्तुति जो अनेक वर्गों के लिए प्रतिबंधित है, इस बंधन को उन्होंने तोड़ा। भक्ति के विधान अत्यंत जटिल एवं खर्चीले थे, उसे उन्होंने सरल और सहज बनाकर जोर दिया। इन सब का स्पष्ट एवं बेबाक वर्णन अपने विशाल वांग्मय में मिलता है। दासकनु के काव्य का मूल भाव भक्ति है। साईं भक्ति को ध्यान धारा उच्छल प्रवाह के साथ उनके काव्य के धरातल पर उतरी है। ये सर्वजन के लिए सुगम, सुगम एवं सुबोध है। आपका भाव भक्ति पूर्ण वागम्य अर्थ की दृष्टि से विपुल ज्ञान सागर का एहसास कराता है। श्री साईं की असीम कृपा दासकनु के काव्य प्रवाह को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करती रही। श्री साईं के आशीर्वाद से दासकनु ने लौकिक धरातल पर रहते हुए अलौकिक काव्य की रचना की। दासकनु ने संत प्रकृति का हृदय पाया और संत महात्माओं के गुणों का वर्णन अत्यंत तन्मयता के साथ किया। दासकनु के विशाल वागम्य में काव्य का उत्कर्ष एवं वैशिष्ट्यम चरम शिखर पर है। संत काव्य धारा में दासकनु का काव्य उत्तम, प्रभावी एवं प्रसाद गुण से संपन्न है। दासकनु की सामान्यवादी प्रकृति एवं आध्यात्म ज्ञान उनके काव्य में पूरी तरह ढला हुआ है। आपका काव्य नैसर्गिक और मनोहारी है। ये सामाजिक जीवन को तत्व ज्ञान एवं नीतिबोध प्रदान करता है। आपके द्वारा लिखी गई एक एक ओवियाँ मार्मिक, मार्गदर्शक और आत्मप्रयोगी हैं। ये हृदय के भीतर बैठकर दिल को छूती हैं। ये गुरु गंभीर अर्थ का उत्कीर्ण करती हैं। दासकनु की काव्य धारा समाज के हर वर्ग के लोगों को प्रभावित करती हैं और सभी को भक्ति के रस से सराबोर कर देती हैं। आपके काव्य आख्यानों, स्तोत्रों, भजनों आदि को सुनने वाले लोग भक्ति के प्रसंग से आनंद आश्रु बहाने लगते हैं और करुणा के प्रसंग में दुख के कातार को नयन नीर छिड़कने लगते हैं। दासकनु के शब्द स्वर के ताल पर थिरकते हैं और जन जन के कंठों का श्रृंगार बने हुए हैं। आपके काव्य का प्रवाह गंगा की पावन धारा है, जो कल कल निनाद करती हुई बहता जाता है और जन जन के हृदय में भक्ति के जल से तृप्त एवं शीतलता करता है। अधिकांश साहित्य मराठी की लावनी शैली में निबद्ध है, जो सहजता से गेय है और शांत, करुण एवं भक्ति रस में निष्पत्ति करता है। दासकनु का काव्य शब्दल कमल की तरह है, जिसमें उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकार सहज रूप में हैं और काव्य को अधिक रमणीय और कामनीय बनाते हैं। आपका भक्ति काव्य काबुली दास की तरह सर्वत्र मिठास से परिपूर्ण है। इसमें अनेक मनमोहक शब्द चित्र सहज भाव से उभरते हैं और जन जन को जो कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। निसंदेह
दासकनु के काव्य साहित्य की माला में अद्भुत मणि की तरह महत्वपूर्ण है। दासकनु का काव्य प्रतिनिधि काव्य है और भक्ति के विशाल पवित्र मंदिर में आदर के साथ संजो कर रखने योग्य है। 26 नवंबर 1962 को दासकनु श्री साईं के परम तत्व में एकाकार हो गए। श्री साईं की कृपा का अमृत पान करने वाले दासकनु ने श्री साईं की स्तुति में अनेक अनमोल भजन लिखे जो बाबा की आरती का एक अंश बन गए और पिछली एक शताब्दी से साईं मंदिरों के अनिवार्यत गाए जाते हैं। आपके व्यक्तिगत जीवन में हवलदार से सब इंस्पेक्टर बन समाज को अपना रुतबा दिखाने की दासकनु की इच्छा भले ही पूरी ना हो सकी, परंतु साईं चरणों में समर्पित हो जाने के बाद दासकनु ने इस काव्य को जिन भजनों के सृजन भाव की कृपा से किया, उस कृपा प्रसाद के बलबूते वे विश्व भर में प्रतिष्ठित एवं आदरणीय बने गए। श्री साईं ने अपने आशीर्वाद से उन्हें जो रुतबा बख्शा वह करोड़ों में किसी एक को भी आकाश कुसुम है। आज श्री साईं की आरती और भजन जहाँ भी गाए जाते हैं, बाबा को श्रद्धा से याद करते हैं, वहाँ दासकनु के भजन अवश्य ही गाए जाते हैं और उन्हें भी आदर के साथ याद किया जाता है। साईं अमर है, साईं का नाम अमर है। साईं के साथ जुड़कर दासकनु भी अमर हो गए। ओम साई राम।